जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की तेज एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूं। दोस्तों आज एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो पे बात करेंगे और ये फिर पूरे सीरीज है नवमांश कुंडली में सैटर्न कहाँ बैठा होता है हमारे चार्ट में, उसके हिसाब से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, उसका अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहे। डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो आप शेयर अवश्य करिएगा। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद भी जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए हैं। और ये मेरे साथ साथ आप लोगों के लिए भी एक अभिनंदन का है टाइम। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, बधाई आपको भी देता हूं। इसी प्रकार से स्नेह देते रहिएगा। जिनको अपने चार्ट का एनालिसिस कराना है, विश्लेषण कराना है, अपनी दशा के बारे में जानना है, प्लैनेट उनकी पत्रिका में क्या कर रहे हैं, उनका क्या लाइफ पर्पस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो उनको किस प्रकार से जो है ठीक किया जा सकता है, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं कंसल्टेशंस के लिए। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। तो दोस्तों नवमांश कुंडली में शनि महाराज हमारी पत्रिका में जहां पे भी बैठे होते हैं, नवमांश कुंडली के पहले स्थान से लेके 12वें स्थान तक, उनका मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज नवमांश कुंडली में जब शनि फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली के बैठे होते हैं उसका वीडियो बना रहा हूं, और आगे सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इसी तरीके से पूरी सीरीज बनाएंगे। तो जहां पे भी देखिए शनि हमारी पत्रिका में नवमांश कुंडली में बैठे होते हैं, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि देखिए इसमें 2-3 चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि अगर हम इसको विवाह के चार्ट के रूप में देखते हैं, नवमांश चार्ट को, जो देखना भी चाहिए स्पेसिफिकली, अगर हम उस चार्ट को देखते हैं तो उसके संदर्भ में शनि हमको पहले घर में बैठा हुआ क्या करने के लिए कहता है, वो एक तो यहां पे वीडियो में होता है। दूसरा, फिर हम लोग इसको मैच करते हैं अपने लगन चार्ट के साथ भी, कि मान लीजिए आपकी पत्रिका में जो शनि महाराज हैं जब नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, अब फर्स्ट हाउस में वो किसी राशि में बैठे होंगे, चाहे मेष में, चाहे वृष में, चाहे मिथुन में, चाहे कर्क में। अब वो वाली राशि आपकी लगन चार्ट में कहां पड़ती है, उस घर से संबंधित भी ये नवमांश में बैठे हुए शनि आपके लिए बहुत बड़ा एक कार्मिक पैटर्न, आपका कर्मा बताते हैं। तो वीडियो में देखिए, शुरुआत करते हैं और उसी में बीच में ये वाला पॉइंट भी हम आपको बताएंगे। शनि देखिए जब पहले स्थान पे नवमांश कुंडली में बैठे होते हैं तो अक्सर आदमी को ये लगता है कि भाई ऐसे व्यक्ति की शादी देर में होगी, क्योंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं, या होगी ही नहीं क्योंकि शनि लगन में बैठे हुए हैं, और वो नवमांश कुंडली के लगन में बैठने से तो उस चीज को, शादी के प्रॉमिस को जो है वो भंग करते हैं। ऐसा बिल्कुल या कतई नहीं है। किसी केसेस में कुछ और कारणों की वजह से ये चीज अवश्य शो हो सकती है, शादी ना होना या शादी लेट हो जाना बहुत। लेकिन सिर्फ शनि आपकी नवमांश कुंडली में पहले घर में बैठेंगे उसकी वजह से शादी लेट हो जाएगी, ऐसा कतई नहीं होने वाला है। मैं यहां पे तो यूं कह सकता हूं कि हो सकता है कि आपकी शादी जल्दी हो, वजह क्योंकि आपका कर्मा शादी के साथ ही स्टार्ट होता है। कि भाई किसी आदमी को शादी जल्दी हो गई, 20 साल में, 21 साल में, 22 साल में, शनिदेव यहाँ फुल फॉर्म में आपके आ गए। अब आपको उसके जो है अंतर्गत, शादी के अंतर्गत रहना सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं, सारी चीजें आपको शुरुआत से ही उसके फल मिलने स्टार्ट हो गए। तो ये बात यहाँ पे कतई नहीं है कि शादी लेट होगी। हाँ, ये बात अलग है, कई बार आदमी अपने स्वयं की इच्छा से शादी लेट करना चाहता है, कई बार स्वयं की इच्छा से शादी से विमुख रहता है। लेकिन यहाँ पे अपने घर वालों के प्रेशर की वजह से, एक
जिसको कहा जाता है ना मान्यताओं की वजह से उसको कई बार झुकना भी पड़ जाता है ऐसे संदर्भ में जब शनि नवमांश कुंडली के पहले स्थान में बैठे हैं। अब यहां एक और पॉइंट आता है कि देखिए जब शनि नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में ही आके बैठ गए तो वो एक और चीज यहां पे बताते हैं बहुत इंटरेस्टिंग कि देखिए अब चाहे आपका जो लगन है, मान लिया जाए आपका लगन कोई भी हो, आपके लगन का स्वामी लगन चार्ट में कहीं पे भी बैठा हो, लेकिन अब क्योंकि नवमांश कुंडली में शनि महाराज फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं नवमांश कुंडली के, इसका मतलब ये बात तो तय हो गई कि हमको अपने जीवन में स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन, हार्डवर्क, स्वयं को चेंज करना तो आवश्यक हो ही जाएगा। ये बात याद रखिए। यहां पे अब स्वयं को बदलने की प्रक्रिया आ गई जब शनि नवमांश कुंडली में पहले घर में बैठे हुए हैं। वो कौन सी चीजों में चेंज करेंगे, जो वो राशि होगी नवमांश कुंडली की पहली, जैसे मान लीजिए नवमांश कुंडली में पहला स्थान जो है वो कर्क लगन है नवमांश कुंडली किसी की, और वहां शनि महाराज बैठे हुए हैं, तो बट नेचुरल है शनि फर्स्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपने मन, इमोशंस, भावनाएं, इन सबको परिवर्तित करने के लिए अग्रसर रहेंगे कि भाई इन चीजों से बदलो, इन चीजों से आगे चलो। सिर्फ हमारा एक सेफ कॉर्नर, एक सेफ एटीट्यूड, एक इमोशंस, बहुत इमोशंस जिसमें कहा जाए भावनापूर्ण, वो सारी चीजें जीवन के लिए अच्छी नहीं है। तो तुम कई बार जो है प्रैक्टिकलिटी की तरफ, रियलिटी की तरफ, हार्डवर्क की तरफ, डिसिप्लिन की तरफ, एक ऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। वो ये बताते हैं यहां पे। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि नवमांश कुंडली में बहुत प्रकार के चेंज सेल्फ को लेके करवाता है, अपने एटीट्यूड को लेके, अपनी भावनाओं को लेके, अपने कैरेक्टर को लेके बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमको यूं कह सकते हैं कि जीवन में उठाना या करना पड़ता है। कई बार वो शादी की वजह से भी हो सकता है, और क्योंकि नवमांश कुंडली है तो कई बार हमको वो शादी की भी वजह से हो सकता है, और कई बार ये हमारा एक्चुअली में कर्मा भी होता है लाइफ में करने का। सैटर्न नवमांश कुंडली में जहां पे भी बैठा है, जैसे फर्स्ट हाउस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहां मेन थ्रस्ट किसके ऊपर आ रहा है, हमारे ऊपर आ रहा है। अब जैसे मैंने आपको बीच में बताया था, स्टार्टिंग में मैंने बताया था, क्षमा कीजिएगा, कि अब फर्स्ट हाउस में आपका शनि महाराज बैठा हुआ है, नवमांश कुंडली में बैठे हैं, और ये राशि आपके लगन चार्ट में जहां पे भी पड़ती है उससे संबंधित आपको अपने जीवन में बदलाव करने पड़ेंगे, उससे संबंधित आपके जीवन में कर्मा टकराएंगे, उससे संबंधित आपके जीवन में कर्मा शेष होंगे या आपको अपनी तरफ घसीटेंगे। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए आपकी पत्रिका में लगन चार्ट की बात कर रहा हूं, लगन चार्ट में शनि महाराज 9th हाउस में बैठे हुए हैं। अब 9th हाउस हमारे जीवन में धर्म का, ज्ञान का, फिलॉसफी का, लर्निंग का, इन सारी चीजों का भाव है, गुरुओं का, शिक्षा का, पिता का, भाग्य का, इन सब का भाव है। वो वहां बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, और नवमांश कुंडली में वो फर्स्ट हाउस में आ गए। अब हमको हमारे जीवन में जो मूल चूल बदलाव करने होंगे वो किस चीज के संदर्भ में करने होंगे, 9th हाउस के संबंध में, जहां पे लगन चार्ट में हमारी पत्रिका में शनि महाराज बैठे हैं। 9th हाउस में बैठ के वो वहां पे बैठ के आपको ये बता रहे हैं कि आपका जो पाला है वो धर्म से, स्पिरिचुअलिटी से, विदेश से, ज्ञान से, धर्म से, गुरुओं से, हायर पढ़ाई से, समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा करने से, ये सबसे आपका पाला अवश्य पड़ने जा रहा है। और उसी के लिए आपको अपने आप को स्वयं बदलना पड़ेगा, पूरा बदलना पड़ेगा आपको, जो कि नवमांश कुंडली में पहले घर में बैठे हुए
शनि बताते हैं। तो हम इस तरीके से अपनी लगन कुंडली में बैठे हुए शनि को और नवमांश कुंडली में बैठे हुए शनि को, फर्स्ट हाउस को, हम इस तरीके से मैच करेंगे। अब उदाहरण एक और मैं आपको दे दूं, फिर और आगे चलेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपकी पत्रिका में शनि महाराज छठे स्थान पे बैठे हैं लगन चार्ट में, और नवमांश कुंडली में वो फर्स्ट हाउस में आके बैठ गए। अब हमको फिर, जैसे मैंने आपको बताया कि काम के प्रति, एक डिसिप्लिन के प्रति, एक हार्डवर्क के प्रति हमको अपने जीवन में बदलाव तो करने पड़ेंगे। नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि हमको फर्स्ट हाउस में ये तो बता ही रहा है, लेकिन किस संदर्भ में? लगन चार्ट में अगर हमारा शनि छठे में बैठा हुआ है, इसका मतलब है हमको डेली रूटीन, हमारे जीवन की सर्विस, काम, सेवा, कभी किसी को लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई कोर्ट केसेस, कोई चोट, कोई बीमारी, कोई परेशानी, उन लड़ाई झगड़े, इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने के लिए, इनके बैड इफेक्ट्स को हटाने के लिए शनि नवमांश कुंडली में फर्स्ट में बैठ के आपको क्या कह रहा है कि भाई अपने आप में खाने पीने में संयम रखिए, अपने आप को एक्सरसाइज की तरफ ले जाइए, एक रूटीन डेवलप करिए, एक पूजा पाठ, एक ज्ञान, उसकी तरफ बढ़िए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा छठे स्थान के मैटर से बच पाए, जहां पे ओरिजिनल आपके चार्ट में शनि महाराज बैठे हुए हैं। क्योंकि वो तो आपका अनफिनिश्ड कर्मा है ही, जहां पे लगन चार्ट में जहां शनि बैठे हुए हैं छठे स्थान पे, तो वो तो आपका थीम है आपके जीवन का। जहां लगन चार्ट में शनि बैठे होते हैं वो तो हमारा थीम होता है, अनफिनिश्ड कर्मा होता है, उस जगह पे हमारा माथा लगेगा ही लगेगा। छठे स्थान पे है तो काम, कंपटीशन, कभी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कभी किसी के लॉ केसेस, कभी किसी का बीमारियां, कभी किसी का कोई, ये लगा रहेगा सिक्स्थ हाउस के मैटर्स। लेकिन अब हमको इनको नॉर्मलाइज करने के लिए प्रभु ने नवमांश कुंडली में शनि को बैठा दिया पहले घर में। वहां वो क्या कह रहे हैं अब ऐसे संदर्भ में? कह रहे हैं कि भाई इन सारी चीजों से बचने के लिए सही रास्ता अपनाओ, एक सत्य रास्ता अपनाओ, कोई शॉर्टकट मत करो, हार्ड वर्क करो, एक जिसको कहा जाता है ना, दुनिया की दौड़ में, दुनिया के संघर्ष में अपने आप को तपाओ, जिसको कहो मैच्योर, जिसमें कहा एक आउटलुक आए हर एक चीज को लेके, किसी के साथ अनर्गल लड़ाई झगड़ा, अपने आप को हेल्दी भी रखो, कॉम्पिटिटिव रहो, रूटीन वर्क करते रहो, काम करते रहो, सेवा की भावना रखो। ये हमको देखिए मैच करेंगे तो बता रहे हैं, ये मैच करना बहुत जरूरी हो जाता है। नवमांश कुंडली में बैठे हुए जब शनि जहां पे भी बैठे होंगे, तभी तो वो हमको एक्चुअलिटी बताएंगे कि भाई हमको अपने अंदर किन चीजों में चेंज करने पड़ेंगे ना, वो ये भी चीज बताते हैं। अच्छा, और आगे अगर हम करें बात, तो यहां पे जब नवमांश कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं, तो कई बार हम व्यक्त करने में अपने लाइफ पार्टनर के प्रति, कोई प्रेम है, कोई रोमांस है, कोई अपना अफेक्शंस हैं, कभी कंपैशन है, कभी अपने मन की बातें हैं, ऐसा व्यक्ति कभी कभार नहीं कर पाता है। तो ये थोड़ा खुल के करना चाहिए, अपने मन की बात खुल के रखनी चाहिए। क्योंकि नवमांश में सैटर्न जब फर्स्ट हाउस में बैठता है तो आदमी को थोड़ा पीछे घसीट लेता है इन सारी चीजों से, और चार्ट में अगर नवमांश कुंडली में और चीजें सपोर्ट नहीं कर रही हैं तो ये एक बहुत कोल्ड प्रकार का रिलेशनशिप हो जाता है। खैर, यहां पे अगर शादी जल्दी भी हो जाती है, किसी की नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे शनि बैठा है, अगर शादी उनकी जल्दी भी हो जाती है मान लिया जाए, लेकिन फिर भी ये याद रखिए, शादी के सारी गूढ़ताओं को समझने के लिए, शादी के सारे ऊपर नीचे के भावों को समझने के लिए, रिश्तों को, लड़ाई झगड़ों को, इन लॉज को, आपस की अंडरस्टैंडिंग्स को, या स्वयं को शादी के अनुरूप बदलने के लिए भी आदमी को बड़ा समय लग जाता है। धीरे धीरे वो मैच्योर होता है और उसके बाद शादी को वो बहुत अच्छी तरीके से लेके चलता है।
लगन में बैठा हुआ नवमांश कुंडली के शनि एक मैच्योर पर्सनालिटी को, एक फिलोसॉफिकल पर्सनालिटी को, एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी को, एक डेडिकेटेड पर्सनालिटी को शो करता है, या वो कहता है इस तरीके से आप शादी को भी देखिए एक रिस्पॉन्सिबल वे में कि नहीं भाई हम पूरे का पूरा शादी जो है, हमारा विवाह जो है, हम उसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमको इसको चलाना है। जो मूलभूत बदलाव करने हैं हमको वो हमें करने पड़ेंगे, क्योंकि फर्स्ट हाउस नवमांश कुंडली में शनि बैठा हुआ है। तो हमारे अपना स्टबननेस, अपनी ईगो, अपनी बातें, हमारा सेल्फ सेंटर्डनेस कहीं नहीं आता है इस चेंज में। हमको विवाह के लिए, मैरिज के अनुरूप के लिए हमको स्वयं को बदलना पड़ेगा। यह भी एक ट्रांसफॉर्मेशन शादी के संदर्भ में है। फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि व्यक्ति को अवश्य किसी बड़े कॉज के लिए, अवश्य किसी स्पिरिचुअल कॉज के लिए, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े कामों की तरफ करने के लिए अवश्य धकेलता है। क्योंकि आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां पे बहुत बड़ा एक बदलाव लाना चाहते हैं शनिदेव, आपके पूरे कैरेक्टर को लेके, आपके पूरे जीवन को लेके। और जब वो बदलाव या कैरेक्टर आप में होता है, जब वो बदलाव हो जाता है, अगर लिखा हुआ है आपके चार्ट में, तब आप समाज से कनेक्ट कर पाते हैं। तब आप उस शनि की व्याख्या पूरी दुनिया में करने के लिए सज्ज हो जाते हैं कि भाई हाँ देखो ये काम इसको ऐसे करना है। दुनिया में आप चाहे टीचर हो गए, चाहे गुरु हो गए, फिलोसफर हो गए, ज्योतिष हो गए, रिसर्चर हो गए, आप लोगों के साथ जुड़ जाते हैं ताकि लोगों का किसी प्रकार का भला हो रहा, किसी प्रकार का हीलर हो रहा। तो आप एक तरीके से जिसको कहा जाए ना, एक वो आइकन भी बन जाते हैं कि भाई नहीं, इस प्रकार का ये व्यक्ति था और इसने अपने जीवन को इस प्रकार से चेंज करके आज देखो कहां ये जा रहा है, कहां ये खड़ा हुआ है। ये फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि नाम, पोजीशन, पैसा सब कुछ प्रदान करता है, पावर प्रदान करता है, सब प्रदान करता है हार्डवर्क से। और मिडिल एज के बाद ये ज्यादा सक्सेस प्रदान करता है लाइफ में। क्योंकि देखिए जो नवमांश कुंडली होती है ना, वो हमारे इनर सेल्फ को, इनर थॉट प्रोसेस को बताती है। लगन कुंडली हमारे बाहर का चेहरा है, हमारा बाहर का जीवन है। नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश की कुंडली जो हमारे अंदर चल रहा है, जो लोग नहीं जानते हैं हमको, वो नवमांश की कुंडली हमें बता रही है। किसी की पत्रिका में नवमांश कुंडली में लगन में शनि महाराज बैठे हुए हो, चाहे व्यक्ति बाहर से कितना खेल कूद, उछल कूद करने वाला व्यक्ति हो, लेकिन अंदर से वो गौर, गंभीर, मैच्योर, समझदार, लोगों के दुख दर्द को समझने वाला, उनकी ज्ञान, धर्म, भक्ति, इन सब को बहुत, आप यूं कह सकते हैं, एक मैच्योर पर्सनैलिटी वाला वो अंदर से होगा, गौर गंभीर व्यक्ति। अगर सैटर्न नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे बैठ के बहुत ज्यादा खुद में पीड़ित ना हो, तब देखिए ये रिजल्ट आते हैं। और अगर वहां पे देखिए जलीय राशि में बैठा हुआ है, जैसे कर्क में, मीन राशि में, तब ये ट्रांसफॉर्मेशन या ये बदलाव बहुत तेजी से होते हैं। हाँ, दूसरी राशियों में, कई राशियों में धन के लिए फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि और अप्रोप्रिएट होता है, आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि हाँ, उनका बड़ा गोल सेट होता है कि जी हमको ये काम करना है, हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे, हमारे लाइफ में ये काम है, ये घर है, ये मकान है, ये हमारा जीवन है, ये हमारा पैसा है, ऑल ओवर उनका सेट होता है। तो नवमांश कुंडली में पहला घर में बैठा हुआ अच्छा शनि किसी की पत्रिका में एक बहुत वेल सेटल्ड, एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड लाइफ भी उसको प्रदान करता है। वो बहुत डिटरमाइंड होते हैं जी, उनको पता होता है कि हमें जीवन में कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, या हमारा रोड क्या है, हमारा रास्ता क्या है, हमारा डायरेक्शन क्या है, उनको पता होता है ये वाली चीज। और अगर नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि आपकी पत्रिका में अच्छी तरीके से प्ले नहीं कर रहा है, तब जैसे मैंने आपको बताया कि काम के लिए, नेचर के लिए, रिलेशनशिप के लिए, आपके जीवन में वो बहुत, मैरिज के लिए आपके जीवन में वो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशन या बदलाव आपके लिए लेके आएगा, ताकि
आप अपने आप को फिट बना सकें मैरिज में चलाने के लिए, मैरिज को चलाने के लिए, मैरिज को समझने के लिए, अपने उत्तरदायित्व समझने के लिए, जिम्मेदारियां समझने के लिए आपको वो ये बनाता है, हार्ड वर्क बनाता है आपको। कई बार फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि बहुत पावर, बहुत स्ट्रेंथ, बहुत पैसा देने के बावजूद भी यहां पे आदमी को बहुत डाउन टू अर्थ रखता है, वो रियलिस्टिक होता है, प्रैक्टिकल होता है। यही यहां पे उसकी अंदर की वैल्यू उसे सिखा भी रही है कि पावर, ईगो, पोजीशन, पैसा आने के बाद भी धरातल पे रहो, जमीन पे रहो, जिसको कहा जाता है ना भाई, जमीन से जुड़ के आप रहिए। कोई आपके लिए छोटा बड़ा नहीं है, कर्म प्रधान है आपके लिए। कर्म जो अच्छे कर रहे हैं उनके साथ आप जुड़ के रहिए, गलत लोगों की संगत मत करिए। जब लगन में नवमांश कुंडली के पहले स्थान पे शनि बैठा हुआ है तो वो आपको बता रहा है कि आपको जैसा एक लाइफ स्टाइल होता है ना, जैसे सोशल सर्किल होता है, जैसी लाइफ होती है, क्या होती है, जैसे कि भाई हमको इतने से इतने समय तक पढ़ाई करनी है, हमको अब नौकरी करनी है, हमको अब सर्विस करनी है, पैसा कमाना है, शादी करनी है, हमको अपने बड़ों का सम्मान करना है, हमको अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करनी है। तो शनि यहाँ पे लगन में फर्स्ट हाउस में बैठ के अपने जीवन के रीति रिवाजों को पालन करना बताता है। यहाँ पे शनि जब पहले स्थान पे बैठा होता है तो कई बार क्या होता है कि हमारे जीवन में फिलॉसफी या रिलीजन या अंदर का जो मन होता है वो परिपक्व नहीं होता, ना वो द्रवित होता है। शायद पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में हो सकता है भगवान से रिलेटेड कोई इतना ज्यादा कनेक्शन ना हो, या शायद आप उस तरीके से स्पिरिचुअलिटी को, धर्म को, ज्ञान को ना समझते हो, ना मानते हो, रिलेशनशिप्स को इतना ज्यादा आप अपने जीवन में महत्व ना देते हो पूर्व जन्म में। तो इस जन्म में आपको उसका टेस्ट मिलता है। क्या टेस्ट मिलता है? नवमांश कुंडली में पहले स्थान में बैठा हुआ शनि कई बार आपको रिलेशनशिप्स बहुत ब्रेक करा देता है, अकेला कर देता है। अगर यूं कहा जाए तो स्वयं में आप अकेले खड़े, यू आर द ओनली वन मैन आर्मी, आप इसको ऐसा कह सकते हैं। सब लोग आपको छोड़ के चले जाते हैं, कोई आपका नहीं होता, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। और या फिर जब आप अपने अंदर चेंज करते हैं, कहीं तब्दीलियां करते हैं अपने अंदर, तब कई लोग आपसे जुड़ते हैं और आप एक लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। भगवान को भी समझना, डेथ और लाइफ को समझना, अच्छाई और बुराई को समझना अब आप ज्यादा शुरू करने लगते हैं, क्योंकि ये भी आपका कर्मा इस जीवन में है कि भाई देखो, भगवान, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, गॉड, ये सब भी है। सिर्फ कर्म इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये हम मान शनि देवता, क्योंकि कर्म को हमेशा जो है एक ऊंचे पायदान पे रखते हैं, लेकिन फर्स्ट हाउस में, नवमांश कुंडली में बैठ के वो आपको बताते हैं कि नहीं, कहीं ना कहीं हमको धर्म से, किसी वैल्यूज से, अपने जीवन में ट्रेडिशन से जुड़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि धर्म से ही हमारी पहचान है। हम जहां जन्म लिए हैं, जिन चीज को हम पूजा करते हैं, हायर एनर्जी जो है, हमको उसकी तरफ जाना ही पड़ेगा, जाना ही होता है। वजह क्योंकि वहीं से हमको लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, हमको अपने जीवन के एम मिलते हैं। काम करने का मतलब तो मशीन हो गया ना, बटन खोला और मशीन चलती जा रही है, बंद किया बंद हो गई, ये तो नहीं होता है ना। जीवन तो इसके पार भी होता है। तो वो पार वाला जो जीवन है, लगन में नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ शनि आपको बताता है। यहां पे नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे बैठा हुआ शनि आपके जीवन में बताता है कि आपका अपना स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है, करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। शॉर्टकट कोई नहीं है। यहाँ पे नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे बैठा हुआ शनि ये बताता है कि भाई अंदर में, जैसे मैंने आपको बताया, नवमांश कुंडली हमारे अंदर के तत्व को दिखाती है। तो वहां पे तो लगन में बैठा हुआ शनि, तो वो बताया जा रहा है कि भैया देखो, कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, माता पिता से आपको धन मिल गया, आपके पास ज्ञान है, आपके पास समझदारी है, लेकिन उसके बावजूद भी इन सारी बातों को हटा दीजिए। वो कह रहा है अंदर से आपको जीवन में
रूटीन, सेवा, सर्विस, हार्डवर्क, परसिस्टेंट हार्डवर्क, डेडिकेशन, ये सब लाना ही पड़ेगा, तब मैं आपको सक्सेस दूंगा जीवन में। चीजों को समझना, जिसको कहा जाए लाइफ को समझना, लाइफ कोई खेल नहीं है, खिलौना नहीं है कि भाई हाँ हमने जन्म लिया, हा हा हु करके निकल गए और पूरा हो गया। नहीं, यहां शनि आपको अंदर से पूरा स्ट्रक्चर करना सिखाएगा, इतना स्ट्रक्चर करना सिखा देगा कि जैसे हो सकता है 20 साल में कोई व्यक्ति जीवन में पार्टी के अलावा और कुछ करता ना हो, लेकिन नवमांश कुंडली में शनि फर्स्ट हाउस में बैठा है तो मालूम पड़ा 36 साल की उम्र के बाद उसका जीवन इतना पलट गया कि उसके बाद उसको पार्टी आर्टी से कभी जीवन में मतलब ही नहीं रहा। उसको ये लगा ये सब बेकार की चीजें हैं लाइफ में, ये चीजें हम करने यहाँ पे नहीं आए हैं। तो कभी कभार अपने आप में खुद को ही बांध लेता है। ये भी हो जाता है कई बार बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बहुत डिसिप्लिन, बहुत एक कूप मंडूकता भी अपने अंदर ओढ़ लेता है। ये गलत बात नहीं है जब तक आप दूसरों को इससे हर्ट नहीं कर रहे हैं। नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि कुछ इतना स्टबन, कभी इतना स्ट्रिक्ट, कभी इतना डिसिप्लिन वाला हो जाता है कि जैसे सोचता है कि जो वो कह रहा है वही सही है अंततः आखिर में, क्योंकि कई चैनल से, कई परेशानी से, कई जीवन के द्वंद्वों से वो होके निकला होता है। तो अब वो ये सोचता है जो उसका मेथड है बस वो ही सही है, अब वही मैं अपने शादी पे भी थोपूं, वही मैं अपने परिवार पे भी थोपूं, या वही मैं दुनिया पे भी थोपूं। ऐसा होता नहीं है। तो कई बार वो स्वयं को या तो काट लेता है और या फिर इसकी वजह से उसके अपने क्लोज सर्कल्स में, रिलेशनशिप्स में, मैरिज में कई प्रकार की प्रॉब्लम आती है कि भाई वो जिस तरीके से अब चल रहा है उस तरीके से दूसरे थोड़ी लोग चल सकते हैं। ये बात भी बहुत ज्यादा समझने वाली होती है कि नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि फर्स्ट हाउस में कई लोगों की पूछ जो है वो सीधी करता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरों की पूछ अब आप सीधी करिए। अब आप हो गए तो आपको ये रियलाइज करना पड़ता है कि नहीं भाई, यहां पे शनि हमको बैठ के एक सेवा का कार्य कर रहा है। हमको अगर पोजीशन भी दे रहा है, स्टेटस भी दे रहा है, इंडस्ट्री भी दे रहा है, पॉलिटिकल विल भी दे रहा है, ब्यूरोक्रेसी भी दे रहा है, कुछ भी दे रहा है आपको, यहां पे बैठा हुआ फर्स्ट हाउस में शनि, जैसे मैंने कहा कोई बड़े बड़े कार्य करने व्यक्ति यहां पे आता है और जुड़ता है इन सारी चीजों से, और जुड़ना बहुत जरूरी भी हो जाता है उनके लिए। और तब जब वो बड़ी, तब भी उसका मंतव्य या अंदर का जो इच्छा है वो ये होनी चाहिए कि भाई मैं लोगों की सेवा करूं, लोगों जो कह रहे हैं उनके हिसाब से काम करूं। तो अपने आप को पूरी तरीके से एक सर्विस ओरिएंटेड, जिसको कहा जाए, व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु यहां पे कह रहे होते हैं। नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे शनि बैठा, वो कह रहे हैं ठीक है मैं तुमको मंत्री बना रहा हूं, लेकिन सेवा करो, लोगों की मदद करो, लोगों का ये करो। अपने आप में उठना ऊपर नहीं है कि हम अपने ऊपर खुद ही उठे चले जा रहे हैं, खुद ही अपने आप में बड़े हो गए। शनि नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में बैठा हो, लगन चार्ट में नवमांश कुंडली के फर्स्ट हाउस में, बहुत सारे लोगों को जीवन में ऐसा व्यक्ति जीवन जीने के लिए, सही तरीके के जीवन जीने के लिए प्रेरणा दे सकता है। अपने एक्सपीरियंस से आप कह लीजिए, या उसके बड़े काम होंगे जो कई लोग उसके साथ अंडर में आके काम कर सकते हैं। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे अब मैं आपको आखिरी में एक और बात बताऊंगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब शनि फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो मैरिज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बदलना पड़ता है, अपनी पूरी कंट्रीब्यूशन देनी पड़ती है, प्रेम भी दिखाना पड़ता है, रोमांस भी दिखाना पड़ता है, अच्छा मूड भी दिखाना पड़ता है। ये नहीं है सूखे बने हुए बैठे हुए हैं सिर्फ कहीं अकेले जाके और पार्क में और पहाड़ को निहार के ही लव और रोमांस हो सकता है। नहीं भाई, कहीं मॉल भी जाना होता है, कभी पार्टी में भी जाना होता है मैरिज के लिए, खुद भी बहुत सुंदर ड्रेसअप होना होता है। यहाँ पे कई बार बैठा हुआ नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि जो है एक नीरसता दे देता है, जिसको कहा ना अकेले में रहना, ये वाला भी नहीं। आप रहिए, दैट इज वेरी गुड, बट अपने घर, परिवार, समाज, रिलेशनशिप के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, अदरवाइज वो आपको काट देता है। और अगर वो आपकी जर्नी नहीं है कटने की वहां से, अगर आप अकेले में अपना मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, टीचर बन गए, ज्ञानी बन गए,
कहीं ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं, तब तो अच्छी बात है। अपने आप को बिल्कुल कंपोज करके बैठे हुए हैं, कहीं ना आपके मित्र हैं, ना कोई दोस्त है, ना कोई रिश्तेदारी, आप सबसे इक्वल हो चुके हैं। आप जानते हैं जीवन में कि दोस्त क्या है, यार क्या है, रिलेशनशिप्स क्या है, सब क्या है। आपने कहा मैंने सब देख लिया, नाउ एवरीथिंग इज इक्वल टू मी। अब मैं यहाँ पे एक तरीके से बैठा हुआ हूं, मैं कहीं नहीं हिल रहा। हाँ, लोगों को एक्सपीरियंस दे सकता हूं, लोगों को टीच कर सकता हूं, लोगों को ज्ञान दे सकता हूं, लेकिन अब मैं किसी प्रकार के अनर्गल कर्मा को करने के लिए अब मेरा सोल रेडी नहीं है। अब मैं कहीं बाहर नहीं निकलूंगा इस दुनिया में, क्योंकि मैं जानता हूं निकलूंगा तो कहीं ना कहीं से काजल की कोठरी से हमको कालापन लगेगा ही लगेगा। अगर एक वो इशू है तब तो ठीक है, नहीं तो आप, और उसमें भी आपके घर परिवार वाले को आपको समझना चाहिए। समझना, अगर वो समझने वाले हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, देन इट इज वेरी ओके। लेकिन अदरवाइज क्या होता है, आदमी फिर या तो डिक्टेटर बन जाता है, या अपनी चलाता है, या मदद नहीं करता, या समझता ही नहीं है, और उसी प्रकार से शादी जो है वो नीरस होने लग जाती है, या अपना आप को बदलता ही नहीं है, उन चीजों को लेकर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं होता कि भाई हमको शादी किस प्रकार से चलानी है, शादी का क्या महत्व है, क्या चीजें हैं, उसके लिए हमें काम करना पड़ता है, पैसा कमाना पड़ता है, संतान की देखभाल करनी पड़ती है, हमको अपने लाइफ पार्टनर को रिस्पेक्ट करना पड़ता है। वो भी जो काम कर रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमें ये भी समझना पड़ता है। और साथ में देखिए, जहां पे भी लगन के चार्ट में आपका शनि बैठा होगा, जहां पे भी उस घर से रिलेटेड बदलाव आपको स्वयं के अंदर अवश्य करने पड़ेंगे। जब नवमांश कुंडली में पहले स्थान पे शनि बैठा होगा, उसको मैच कर लीजिएगा। पंचम स्थान में मान लीजिए आपकी पत्रिका में शनि बैठे हुए हैं, लगन चार्ट में पंचम में, और नवमांश कुंडली में वो फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। पढ़ाई, विद्या, ज्ञान, मंत्र, पूजा, आपका किसी भी प्रकार का रोमांसेस, इन सारी चीजों को लेके आपको क्या चीज से आप प्रेम करते हैं, किन चीजों से आप प्रेम करते हैं, संतान को लेके कुछ आपके पास्ट लाइफ के गुड या बैड डीड्स की वजह से आपको बहुत बदलाव करने पड़ सकते हैं। अगर आपके नवमांश कुंडली में फर्स्ट हाउस में शनि महाराज बैठे हैं, आप मैच कर लीजिएगा, और उन्हीं के हिसाब से आपको नेचर चेंज करना पड़ता है, उसी के हिसाब से आपका पूरा जीवन चलता है, और आपको अपने आप को स्वयं को बदलना पड़ता है। तो लगन का शनि जहां पे भी बैठा हुआ है, उसको आप नवमांश में बैठे हुए फर्स्ट हाउस के शनि से मैच करके समझ पाएंगे, अच्छा मुझे अपने अंदर ये बदलाव करने हैं अपने जीवन में, तब मैं अपनी लाइफ को एक बेटर तरीके से चला पाऊंगा, स्वयं के लिए भी, अपना जो मेरा अंतः मन कह रहा है, और अपनी मैरिड लाइफ के लिए भी। फर्स्ट हाउस में नवमांश कुंडली में बैठा हुआ शनि बुरा बिल्कुल भी नहीं होता है। यहां पे बस हमें करना ये होता है, लास्ट में अब एक और पॉइंट है कि देखिए, जो भी हमारा लाइफ पार्टनर है, उनकी सेवा, जी हजूरी, बात मानना, प्रेम करना, उनको इक्वल मानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर हम उनकी बात मान रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर की, हम उनको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में दे रहे हैं, ये हमारा कर्मा है, ये हमें सीखना है, ये अवश्य याद रखिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आएगा। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो को शेयर अवश्य कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।